औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिज़ियोलॉजी का हमारा इजी फार्मेसी पे तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले वो देख लें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें। आज हम बात करेंगे कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जो होते हैं ये हमारे पास दो किस्म के माइक्रोस्कोप होते हैं। इनकी अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें डिफरेंस सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट की होती है जो हम यूज़ करते हैं। एक में क्या होता है, मिरर प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को जिन कन्वर्ज करते हैं। दूसरे में हमारे पास इल्यूमिनेटर प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ इट, मतलब ये माइक्रोस्कोप है क्या। सबसे पहले अगर हम कंपाउंड की बात करें तो ये रेफर करता है माइक्रोस्कोप की, एक ऐसे माइक्रोस्कोप की जहां यानी कि एक से ज़्यादा लेंस पाए जाते हैं, उस माइक्रोस्कोप की बात करता है। अगर हम लाइट की बात करें ये रेफर किसकी तरफ करता है, एक मेथड की तरफ करता है जो लाइट ट्रांसमिट करता है इमेज की आँखों की तरफ जब हम देखते हैं एक चीज़ को। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है दो वर्ड से मिलकर बना आता है, एक है मैक्रो, दूसरा है स्कोप। मैक्रो का क्या मतलब है, स्मॉल। स्कोप का क्या मतलब है, व्यू, यानी छोटी चीज़ों को देखना। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ यानी माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और उनके फंक्शन की। सबसे पहले हमारे पास आता है आई पीस। आई पीस आप इधर देख सकते हैं, यहाँ वाला ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास आई पीस है। ये वो हिस्सा है जहाँ से हम यानी कि माइक्रोस्कोप से जहाँ से हम व्यू करते हैं, यानी लोक करते हैं, जो हमारे पास स्पेसिमेन पड़ा होता है उसको देखते हैं। ये हमारे पास यानी कि दो किस्म के लेंस जहाँ होते हैं, एक 10x होता है और या तो हमारे पास 15 पावर लेंस होता है, 15x पावर लेंस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया आई पीस। दूसरा हमारे पास आता है बॉडी ट्यूब। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं बॉडी ट्यूब। आई पीस से आगे वाला हिस्सा ये हमारे पास आता है बॉडी ट्यूब। ये वाला हिस्सा हमारे पास है बॉडी ट्यूब। उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये क्या करता है बॉडी ट्यूब, आई पीस को ऑब्जेक्टिव के साथ हमारे पास जिन्हें कनेक्ट करता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस वो है जो हमारे पास जिन जो स्पेसिमेन पड़ा होता है उसके बिल्कुल करीब होता है। जिनके सही लेंस हैं जिनकी मदद से जिनका हम स्पेसिमेन जो होता है उसको देखते हैं। अगर एक स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप की बात करें तो वहाँ हमारे पास जिनके एक से ज़्यादा लेंस प्रेजेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिनको हम मुख्तलिफ यानी कि एडजस्ट करके स्पेसिमेन जो होता है उसके मुताबिक एडजस्ट करके हम यानी कि यानी कि एक लेंस की मदद से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यानी कि ये लेंस हमारे पास 4x से 1000 यानी कि 100x तक होते हैं इनकी रेंज। उसके बाद हमारे पास आता है क्लिप स्टेज। ये क्या है, जहाँ हमारे पास स्पेसिमेन जो हम एक स्लाइड पे रखते हैं उसको जिससे हेल्ड करते हैं ना, यही उसी स्लाइड को, उसको वो वाला जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं स्टेज क्लिप।
उसके बाद हमारे पास आता है आर्म। आर्म क्या करता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन, इसको जो हमारे पास आर्म क्या करता है, जो हमारे पास बॉडी ट्यूब है उसको बेस के साथ, माइक्रोस्कोप के बेस के साथ अटैच करवाता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है बेस। बेस एक तो हमारे पास माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है, दूसरा इल्यूमिनेटर जो होता है ना, वहीं से बेस से ही यानी कि बेस पे यानी कि होता है, ये वाला इल्यूमिनेटर पड़ा है, ये बेस पे होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एलिमिनेटर। एलिमिनेटर क्या है, एलिमिनेटर वो है ज़रिया है जिससे हमारे पास यानी कि लाइट इमिट करते हैं। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में लो वोल्टेज बल्ब होता है जिसे हम एलिमिनेटर कहते हैं। फिर हमारे पास आता है स्टेज। स्टेज जो होता है हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ हम यानी कि स्लाइड को प्लेस करते हैं, वही स्लाइड जिस पे हम स्पेसिमेन रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नोज़ पीस। नोज़ पीस क्या है, हमारे पास वही ऑब्जेक्टिव वाला जो हिस्सा, ऑब्जेक्टिव लेंस जहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम पकड़ के रोटेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं नोज़ पीस। ये वाला हमारा हिस्सा जो है नोज़ पीस है, जिसे हम रोटेट करते हैं, यानी कि हम जो हमारे पास स्पेसिमेन होता है ना, उसको देख के हम यानी ऑब्जेक्टिव लेंस को हम यानी कि एडजस्ट करने के लिए इसको रोटेट करते हैं, इसको कहते हैं नोज़ पीस। उसके बाद हमारे पास आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, हमारे पास यानी कि ये मिडल वाला पोर्शन होता है, जहाँ से वही वाला लाइट जो हमारे पास इल्यूमिनेटर है, इल्यूमिनेटर वाला लाइट स्पेसिमेन के ऊपर से आता है, उसको कहते हैं हम अपर्चर। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्या है, कंडेंसर लाइट को फोकस करवाता है एक ही पॉइंट पे। फिर हमारे पास आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है, यहाँ हमारे पास यानी कि ये 5 होल होते हैं, 5 होल, हर होल का मुख्तलिफ डायाग्राम होता है। हम जब लाइट इलेक्ट्रेस इल्यूमिनेटर जो होता है ना, जब उससे लाइट इमिट होता है तो हम इसको मूव करके ना, यही हम डायाफ्राम को मूव करते हैं ताकि हम एक ही यानी कि एक ही यानी किसी एक डायामीटर पे हम यानी फोकस करते हैं, यानी कि डायामीटर के मुताबिक हम एक ही पॉइंट से फोकस करते हैं लाइट को, इनकी मदद से यानी हम इसको रोटेट करते हैं। यही जो हमारे पास डायामीटर है, इसको अपना डायाग्राम है, डायाफ्राम को रोटेट करते हैं, इसमें से होल हैं, होल की जो डायामीटर है ना मुख्तलिफ है, हम उसके मुताबिक ही एडजस्ट करते हैं लाइट को, जो हमारे पास स्पेसिमेन होता है उसके मुताबिक। ये हमारे पास है माइक्रोस्कोप। सबसे ऊपर वाला पोर्शन है हमारे पास आई पीस। ये हमारे पास ट्यूब है, बॉडी ट्यूब। ये हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वाला सारा हिस्सा है ऑब्जेक्टिव वाला। ये हमारे पास नोज़ पीस है जिसे हम रोटेट करते हैं। ये हमारे पास आर्म है जो हमारे पास बॉडी ट्यूब को किससे कनेक्ट कर रहा है, बेस से। उसके बाद हमारे पास ये स्टेज होता है, स्टेज की मूवमेंट के लिए हमारे पास जहाँ एडजस्टमेंट फैन एडजस्टमेंट होता है, नोब, जिसकी मदद से हम यानी कि इसको एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। फिर हमारे पास होता है ये कोर्स एडजस्टमेंट, इससे क्या करते हैं हम यानी कि राइट लेफ्ट, यही जो स्टेज है उसको मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेज क्लिप है जहाँ हम स्लाइड रखते हैं, ये वाला हमारे पास क्लिप है जहाँ हम स्लाइड रखते हैं हेल्ड करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास नीचे वाला पोर्शन है डायाफ्राम, जिसका मैंने बताया है, यहाँ हमारे पास 5 होल होते हैं जिनकी डायामीटर मुख्तलिफ होती है। हर यानी कि हम जो हमारे पास स्पेसिमेन होता है उसके मुताबिक हम डायामीटर सेलेक्ट करते हैं।
उसके बाद हमारे पास होता है एलिमिनेटर। एलिमिनेटर जो बेस पे लगा होता है, ये वाला हिस्सा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारे पास आते हैं हाउ डज लाइट ट्रैवल थ्रू ए माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप से कैसे लाइट ट्रैवल करता है। सबसे पहले लाइट जैसे मैंने बताया सोर्स से आता है। एलिमिनेटर हमारा एक मिसाल सोर्स है। फिर जाता है कंडेंसर लेंस पे। उसके बाद हमारे पास यानी कि स्पेसिमेन से फिर जाता है हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारे पास ये जाता है प्रोजेक्टर पे। प्रोजेक्टर पे फाइनली हम यानी कि इसका इमेज देख सकते हैं। कुछ होते हैं यानी कि माइक्रोस्कोप जिनमें हमारे पास प्रोजेक्टर लेंस मौजूद नहीं होता। ये हम यानी कि स्लाइड को मूव करके यानी कि इसके हम यानी कि उसमें क्या करते हैं, हम यानी कि स्लाइड को आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करके हम यानी रिवर्स इमेज देख सकते हैं वहाँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैग्निफिकेशन। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है 4x और हमारा जो आई पीस लेंस है वो है 10x, तो हमारा मैग्निफिकेशन 40x होता है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है 10x और हमारे पास आई पीस भी हमारे पास 10x है, तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना 100 होगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस 40x है और हमारे पास जो आई पीस है वो 10x है, तब हमारा मैग्निफिकेशन कितना होगा 400। उसके बाद हमारे पास आता है यानी कि ये वाला इमेज। अगर हमारे पास है 40x मैग्निफिकेशन, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन है 40x, तब हमारे पास ये शक्ल बनेगा। अगर हमारे पास 100x है मैग्निफाइंग पावर, तब हमारे पास क्या होता है, ये वाला पोजीशन आएगा। अगर हमारे पास है 400x मैग्नीफाइंग पावर, तब हमारे पास ये वाला शेप आएगा। यूज़, अगर हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये सबसे पहले तो हमारा यूज़ है लैब में, पैथोलॉजी में, जहां हम डिजीज़ वगैरह के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हमारे पास जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री हैं वहाँ भी यूज़ किया जाता है, जहाँ हमारे पास यानी कि मिनरल वगैरह, जो मेटल वगैरह, ह्यूमन सेल वगैरह जो होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करके हम यानी क्रिमिनल केस को सॉल्व करते हैं। फिर हमारे पास आता है स्टूडेंट भी इसको स्कूल कॉलेज वगैरह में यानी कि अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप को। ये हमारे पास यानी एकेडमिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हमारे पास यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो आंखों से नहीं देख सकते, उनको यानी कि हमारे पास देखने के लिए यही जिनके स्कूल में या कॉलेज में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लांट सेल वगैरह जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे पड़े होते हैं, उनको भी देख सकते हैं इनकी मदद से, यानी कि स्कूल वगैरह या कॉलेजेस वगैरह में उनके भी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल। और हमारे पास आखिरी में ये है, हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट हैं वो भी इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपनी बेनिफिट के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल करिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।